तो मैं सबसे बात, है ना। हाँ चलो। हाँ बुआ जी भी आ गई। वेरी गुड। तो ठीक, चलो। तो चलो सबसे पहले तो है ना, आज अपन जो है मंगल शुरुआत कर रहे हैं। समय सारजी ग्रंथ जो है अपन पढ़ना चाहते हैं। मैंने भी बहुत हिम्मत करी है आप लोगों को बताने के लिए। इतना महान महान ग्रंथ है ये कि इसको पढ़ना अपने आप में कोई एक अपूर्व लब्धि है। करोड़ों रुपए की प्राप्ति करो, उससे ज्यादा कहीं मूल्यवान ये 1 घंटे का समय सारजी ग्रंथ पढ़ने में समय देने के बराबर है ना। तो आज देखो धनतेरस का दिन है, ठीक है। तो धनतेरस नहीं है, वास्तव में ये क्या है, धन्य तेरस है। आज के दिन जो है भगवान महावीर की वाणी जो है, आखिरी देशना अपने को आज धन्य तेरस के दिन जो है मिली थी। तो लोगों ने अपने आप को धन्य महसूस करा था कि आज आखिरी दिन जो है हम ये सुन पाए, है ना। और उसके बाद में उनको दुख भी हुआ कि दिन में 3 3 बार 6 6 जा रहे थे, और अचानक से फिर वो बंद हो गई। फिर 2 दिन बाद में भगवान योग निरोध करके, और दीपावली के दिन जो है सुबह सुबह प्रभात में अमावस्या के दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उनका निर्वाण होता है ना। तो महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद में 3 फिर केवली और हुए, उनके साथ में अनुबद्ध केवली वो सुबह महावीर स्वामी भगवान को जो है, सुबह महावीर भगवान को निर्वाण होता है, और शाम को गौतम स्वामी जो है, गौतम गंधर्व जो है उनको केवल ज्ञान होता है। उनके बाद में ऐसे 3 अनुबद्ध केवली रहते हैं। और उसके बाद में 5 श्रुत केवली होते हैं। वो केवली तो नहीं होते हैं, लेकिन श्रुत केवली, उनको भी उसी प्रकार का ज्ञान जो है, ज्ञान से ज्ञान होकर के द्वादशांग का ज्ञान उनको भी रहता है। तो जो आखिरी श्रुत केवली हुए थे वो भद्रबाहु स्वामी हुए थे। उन भद्रबाहु स्वामी के बाद में थोड़े दिन तक तो ज्ञान, जैसे पहले के जमाने में बुद्धि बहुत तेज होती थी, है ना। एक बार में किसी ने भी बोला और वो याद रह जाता था। तो फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मुनिराज जो है आपस में चर्चा करते थे, और एक के बाद एक दूसरे को जो है वो बताते रहते थे। इस प्रकार से काफी समय तक तो करीब करीब 400 500 वर्ष तक तो इसी प्रकार से चलता रहा कि ज्ञान से ज्ञान ट्रांसफर होता गया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि काल दोष कहो, पंचम काल का ये जो काल दोष रहता है, काल तो एक निमित्त मात्र है। वास्तव में तो जीवों की पर्यायगत योग्यता ही ऐसी हो जाती है कि वो जो है याद रखने में उनको कमी आने लग जाती है। जैसे अपन देखते हैं ना, क्लासरूम में टीचर ने अपने को कुछ बोला और अपन फिर याद नहीं रख पाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे अपने को नोट्स देते हैं, तो अपन कॉपी में लिखते हैं, और एग्जाम के समय में फिर उसको वापिस वापिस याद करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि भद्रबाहु स्वामी तक तो ये सब क्रम बराबर चल रहा था। फिर धीरे धीरे है ना, अंग के पाठी कम होते गए। फिर धरसेन आचार्य एक हुए। धरसेन आचार्य ने फिर बाद में ये देखा कि लोगों की बुद्धि बहुत कम होती जा रही है, वो याद नहीं रख पा रहे हैं। तो उन्होंने दूसरे संघ में से 2 होशियार मुनिराज कहलवाया उन्होंने, कि मुझे 2 एकदम इंटेलिजेंट जो मुनिराज हो उनकी जरूरत है, जिनको वे अपना ज्ञान बता पाए, जो उनको द्वादशांग जिनवाणी में से जितना उनको मालूम है। फिर दूसरे संघ में से पुष्पदंत और भूत बलि नाम के 2 मुनिराज आते हैं, और फिर उनको वो सब बताते हैं। फिर उनकी वो कहानी है जो अपन ने पहले सुनी हुई है ना। और फिर उनको सारा ज्ञान वो देते हैं। और पुष्पदंत और भूत बलि ये 2 मुनिराज जो हैं, षट खंडागम ग्रंथ की रचना करते हैं, है ना। ये षट खंडागम ग्रंथ की रचना करते हैं। और उसको इसको अपन प्रथम श्रुत स्कंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम श्रुत स्कंद। मतलब जिन वाणी पहली बार लिपिबद्ध हुई थी। और इस प्रथम श्रुत स्कंद में 6 द्रव्यों का वर्णन है।
ठीक है। आपको जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे छह द्रव्यों का वर्णन इसके अंदर में मिलेगा। और अशुद्ध जीव का वर्णन, व्यवहार जीव का वर्णन, मतलब शरीर वाला भी जीव बताएंगे, राग द्वेष वाला भी जीव बताएंगे। वो तो व्यवहार का कथन है, व्यवहार मतलब झूठ। ठीक है। अब अपन सब डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्यवहार का मतलब क्या, निश्चय का मतलब क्या, है ना। तो वो इनडायरेक्ट तरीके से आत्मा के बारे में प्रथम श्रुत स्कंद में षट खंडागम में बताया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में और मुनिराजों की, लोगों की और धीरे धीरे बुद्धि और कम होती गई, लेकिन अभी शुद्ध जीव का वर्णन नहीं आया था, तो वो एक वैक्यूम बना हुआ था। तो आज से करीब 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य हुए। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि ये भद्रबाहु स्वामी जो है, दूसरे नंबर पे भी एक भद्रबाहु स्वामी हुए, वो श्रुत केवली अलग थे। उसके बाद में एक दूसरे भद्रबाहु स्वामी हुए, और उनकी परंपरा में ये कुंद कुंद स्वामी आचार्य जो है हुए। और इन्होंने अध्यात्म की क्रांति करी। अध्यात्म में इन्होंने 5 परमागम की रचना करी, उसमें शुद्ध जीव का वर्णन बताया। कैसा कि जो मैं राग द्वेष अभी हो रहे वो होते रहे पर्याय में, उसके अलावा भी राग द्वेष होते रहे तो भी मेरे स्वभाव का कोई बिगाड़ आज तक नहीं हुआ। ऐसा बताने वाला ग्रंथ की भी तो जरूरत थी ना, जो डायरेक्ट अपन अपने बारे में समझ पाए। तो कुंद कुंद आचार्य ने, हाँ, कुंद कुंद आचार्य ने ये डायरेक्ट शुद्ध जीव तत्व का वर्णन जो है उन्होंने दिया 5 परमागम में। कुंद कुंद आचार्य ने कुल 84 ग्रंथों की रचना करी, उसको 84 पाहुड़ बोलते हैं। ठीक है। उसमें से बहुत सारे मिसिंग है। फिर भी देखो, हम 2000 साल बाद भी हम जैसे जीवों के भाग्य से इतने ग्रंथ बचे हुए रहे कि इनको पढ़ के भी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो उसमें सब में इम्पोर्टेंट उन्होंने 5 परमागम की रचना करी। ये है समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकाय जी, नियम सार जी और अष्ट पाहुड़ जी। इस प्रकार की ये 5 परमागम, जो प्रथम श्रुत स्कंद है उसको अपन आगम ग्रंथ बोलते हैं। आगम ग्रंथ जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है। और ये जो द्वितीय श्रुत स्कंद है, जिसकी स्थापना कुंद कुंद आचार्य देव ने करी, इसको अपन जो है द्वितीय श्रुत स्कंद बोलते हैं। और इसको अध्यात्म ग्रंथ की भी उन्होंने, वो आगम ग्रंथ कहलाते हैं और ये अध्यात्म ग्रंथ जो है कहलाते हैं। ठीक है। अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। अधि मतलब होता है ज्ञान, और आत्म, आत्मा का ज्ञान, उसको बोलते हैं अध्यात्म ग्रंथ, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो समय सारजी ग्रंथ है, उसको ने, जैसे राजा होता है ना, राजा, ग्रंथों का राजा, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथाधिराज समय सार। ग्रंथ का भी राजा है ये, ग्रंथाधिराज समय सार। इसको उन्होंने जो नाम दिया था समय पाहुड़, क्या नाम दिया, प्राकृत में इसको समय पाहुड़ कहते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य ने समय पाहुड़ ग्रंथ की प्राकृत भाषा में रचना करी थी। उस समय प्राकृत अपनी मातृभाषा थी, बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, कठिन भाषा नहीं थी। लोग आपस में प्राकृत में ही बात करते थे। तो कुंद कुंद आचार्य देव ने प्राकृत में इसकी रचना करी थी। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को है ना, प्राकृत का ज्ञान कम होने लगा। तो उनके 1000 साल बाद में अमृत चंद्र आचार्य हुए। 1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य हुए। उन्होंने जैसे कोई कुंद कुंद आचार्य का हृदय पिया। 2 लाइन में जो बात कुंद कुंद आचार्य ने कही, वो उन्होंने 10 15 20 लाइन में उसको एक्सप्लेन करा। ठीक है। 2 लाइन की जो गाथा रहती है, प्राकृत में क्या बोलते हैं, गाथा, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, ग्रंथ। श्लोक। तो उस गाथा का उन्होंने एक्सप्लेनेशन करा। अपन को 2 लाइन में ना समझ में आए तो अपन बोलते हैं ना, इसमें बताओ भाई, इसमें क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इसकी टीका करी, उसको क्या बोलते हैं, टीका।
1000 साल बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसकी टीका करी। ठीक है, तो इस टीका को उन्होंने नाम दिया आत्मख्याति टीका। क्या नाम दिया इसको? आत्मख्याति टीका। जैसा मैं आत्मा हूं उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि कैसे हो, इसके लिए आत्मख्याति टीका उन्होंने नाम दिया। उनको इतना प्रमोद आ रहा था अंदर से, इतना एक्साइटमेंट हो रही थी अमृतचंद्र आचार्य को इन 2 लाइनों से, उनका मन नहीं भर रहा था। तो समय सार जी ग्रंथ में 415 गाथा है। तो बीच बीच में कुंद कुंद आचार्य ने, जैसे अपना मन होता है ना, इसके ऊपर कुछ और दे दे क्या, कुछ और दे दे क्या, तो उन्होंने इसके ऊपर श्लोक दिए। वो 278, 278 कलश, जैसे मंदिर बने और मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा दो तो कितना अच्छा लगता है, तो उन गाथाओं के ऊपर उन्होंने 278, 278 उसके ऊपर कलश चढ़ाए। वे कलश संस्कृत में है। ठीक है, और इसकी टीका भी उन्होंने करी, वो भी संस्कृत में है। तो उसे समय सार कलश कहते हैं श्लोक को तो, और टीका को आत्मख्याति टीका कहते हैं। ठीक है, इसके थोड़े समय बाद में, करीब जो है 300 साल के बाद में, है ना, 300 साल के बाद में एक और महान आचार्य हुए। उनका नाम था जयसेन आचार्य। क्या नाम था उनका? जयसेन आचार्य। उनको भी इतना एक्साइटमेंट था कि ये जीव जो है पंचम काल में, इनकी भोगों में बुद्धि ज्यादा है, आयु कम है, कषाय ज्यादा है, ज्ञान कम है, तो कैसे न कैसे करके इन जीवों को भी मोक्ष के मार्ग में लगाएं, इनको सुख के मार्ग में लगाएं। तो उन्होंने एक और इसकी टीका बनाई, उसको बोलते हैं तत्व प्रदीपिका। क्या बोलते हैं उसको? तत्व प्रदीपिका टीका जो है, उन्होंने अजय सेन आचार्य ने इसकी टीका बनाई। इसके और थोड़े साल बाद में, 300 साल बाद में, देखो कितना काम होता है, एक ग्रंथ यदि मिला तो उसके ऊपर कितना काम हुआ, कि उसके बाद में एक पांडे राजमल जी जो है कवि, पंडित हुए पांडे राजमल जी, उन्होंने, उनको कलश बहुत अच्छे लगे, वो जो 278 कलश हैं, तो उस कलश के ऊपर उन्होंने टीका बनाई। उसको बाल बोधिनी टीका बोलते हैं। ये सब है ना, इसके अंदर है प्रस्तावना में। आपके पास अब ग्रंथ आ गई ना, पीडीएफ। देखो जो लोकल लोग हैं वो तो अपना अपना ग्रंथ लेके जाओ, मेरे पास इंदौर वाले हैं वो तो मेरे से लेके जाओ, जो बाहर वाले हैं, चारू तुम अपनी मम्मी को दिल्ली में कहीं से भी प्रोवाइड करो। ठीक है, तो अपने हाथ में हार्ड कॉपी होनी चाहिए ग्रंथ की। आपको मेरे सामने ये दिख रही होगी ना, है ना, तो उनसे अपने को अंदर से पढ़ने का भाव आता है, उसके प्रति अपने को बहुमान आता है। आप जब दर्शन करने जाओगे ना, तो वैसे ही आप फ्री में ही इतना पुण्य कमा लोगे। ठीक है ना, तो हार्ड कॉपी की बात जो है अलग होती है। तो और अब आपके वहां भी मिलेगा, अमेरिका में भी आजकल तो सबके पास मिल रहे हैं। अपने घर में ग्रंथ विराजमान करो, रोज उसका जो है ना दर्शन करना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। ठीक है ना, तो समय सार जय सेनाचार्य ने इसकी टीका लिखी, उसके बाद में पांडे राजमल जी ने कलश की टीका बनाई, उसको बाल बोधिनी टीका बोलते थे। बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है वो टीका भी है। और उसके बाद में एक आगरा में पंडित बनारसी दास जी हुए, उन्होंने वो पांडे राजमल जी की जो टीका थी उसके ऊपर उन्होंने पद्य लिखे हिंदी के। और ऐसा बोलते हैं कि उस जमाने में आगरा की गली गली में, जैसे रेडियो पे गाने कैसे चलते हैं, ऐसे गली गली में वो समय सार नाटक के पद्य जो है लोग गाते थे। उसके अब करीब 200 से 250 साल पहले एक पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए। देखो लोगों को कितनी करुणा बुद्धि रहती है कि अब लोग संस्कृत भी नहीं समझ रहे हैं, तो उन्होंने ढूंढारी भाषा अपनी बोलचाल जैसी भाषा होती है, जैसे प्रतापगढ़ की अपनी लोकल भाषा होती है ना, उस टाइप की। तो उसमें फिर उन्होंने उसकी भाषा वचनी का मतलब आप प्रवचन कर रहे हो तो वो का हुई, जैसे रिकॉर्डिंग हो गई, ऐसे उसकी वचनी का उन्होंने बनाई। और फिर जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो लिखा, उसके ऊपर उन्होंने भावार्थ लिखा, कि भाई आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा हो तो लो मैं आपको कट शॉर्ट करके और बता देता हूँ, कैसे न कैसे करके इसको समझो, है ना। तो ये मतलब महान महान ग्रंथ है। जो लोग देखो पहली बार जुड़े हैं जैसे प्रतिभा, तो ये समझो कि महान
भाग्य का उदय आया। ठीक है, तो अपन तो अभी टेरेस पे घूमने जाते सब जने, है ना, लेकिन इंस्पिरेशन सबको थोड़ा सा धक्का लगाने की जरूरत होती है। ज्ञान तो सबके पास आता है ना, और जिसका पुण्य जागृत होता है तो कोई धक्का लगाने वाला भी निमित्त मिल जाता है। काम तो उपादान में हुआ, अपनी पर्याय की योग्यता जागृत हुई तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई कहेगा और बात आपकी समझ में आएगी, है ना। तो अपन ये अब चालू कर रहे हैं, सब जने बहुत अच्छे से इसको समझो। देखो युगल जी पंडित जी हैं, वो ऐसा बोलते थे कि ये 415 गाथा है ना, गारुड़ी मंत्र है। गारुड़ी मंत्र किसको बोलते हैं मालूम? सांप का है ना दुश्मन होता है गरुड़। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे सांप का किसी को जहर चढ़ जाए, है ना, तो वो गरुड़ से उसका जहर उतर जाता है। तो आप एक एक गाथा पढ़ते जाओ तो ये जो संसार का नशा है, ये जो मोह का नशा है, दुखी कैसे है जीव? दुखी अपन मोह से है। भगवान सुखी क्यों हो गए? क्योंकि भगवान ने अपना मोह खत्म कर दिया, है ना। तो एक एक गाथा पढ़ो तो ऐसा लगे कि ये चार गति का जो मोह चल रहा है ना, ये उतरता जाए, नशा उतरता जाए। जैसे कोई बेहोश पड़ा हो, है ना, सांप का काटा हुआ, और वो बीन बजाता है तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे वो मंत्र बोलता जाता है ना, वैसे वैसे नशा उतरता जाता है। तो ऐसे एक एक गाथा पढ़ते जाओ तो वास्तव में अपना नशा उतरता जाए। ये तो बात हुई समयसार जी ग्रंथ की भूमिका की। अब सवाल ये है, अपन 2 मिनट में ये बात करें कि आखिर है ना इसे हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है ना। अपन ये बोलेंगे कि देखो हम तो मनुष्य भाव में है ना, जैन कुल में आए तो हमको वैसे ही पुण्य का उदय तो रहता है। हमारे पास खाने को रोटी है ना, पहनने को अच्छा कपड़ा है, घर का मकान है, गाड़ी है, जहाँ घूमने जाए वहां जा सकते हैं, हमारा एंजॉयमेंट सब चल रहा है। तो अब हमको जरूरत ये सब पढ़ने की, हमको जरूरत क्या है भाई? कोई ये बोल सकता है कि भाई आप हमको क्यों बार बार पुश कर रहे हो, कि क्या क्यों जरूरत आ पड़ी ये सब सुनने की? हमको नहीं जाना, हमको नहीं सुनना। कोई ऐसा एक्सक्यूज दे सकता है। तो उसको श्री गुरु बहुत करुणा बुद्धि से समझा रहे हैं कि देख, तेरा मन इन संयोगों में है अभी, और कोई भी संयोग होता है, जैसे देखो बाजार से अपन मेडिसिन खरीद के लाओ ना, है ना, तो अपन क्या देखते हैं मालूम? सबसे पहले उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट देखते हैं। भैया एक्सपायरी डेट तो नहीं है, ऐसी वाली मत देना, साल 6 महीने चले ऐसी देना। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो गई, वो चीज ही मर गई, तो हम क्या करेंगे उसको यूज करके? इसी प्रकार से हमने अपने सुख के साधन बाहर जुटा रखे। ठीक है, अच्छा कपड़ा हो तो अच्छा, दिवाली में अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खूब 8 दिन से सब नाश्ता वाश्ता बना के तैयार हो गए, घर साफ सूफ करके मेहमान आएंगे और कहीं ना कहीं से खुशी मिलेगी। दूसरे लोगों में तो ये है कि लक्ष्मी जी की पूजा करो और खूब धन संपत्ति आएगी। तो एक बात बताओ, आज तक किसी के पास आई क्या? और दिवाली के नाम से सब लूटते ही आए हैं। आप देखो सामान नया खरीद लाए, ये कर लाए, वो कर लाए, यानी जो पास के पैसे थे ना वो पूरे ही खर्च हो गए, आया तो कुछ भी नहीं। और दिवाली के दिन शाम को फटाके वटाके फोड़ के और सब जो है ना, मन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सुख चाहिए था वो मिला नहीं असल में, है ना। तो सच्चे सुख की तलाश हमको है। हम छोटी छोटी चीजों में, बाहर के इंद्रिय विषयों में सुख को तलाश करते हैं। तो जब वो विषय चला जाएगा, तब हमारा जो सुख जिसमें हमने इमेजिन कर रखा था वो चीज चली जाएगी तो हमको दुख महसूस होगा। ठीक है, हम बाहर, आप पिक्चर देखने गए, घर से तो बहुत एक्साइटेड थे 3 घंटे, लेकिन वापिस आए ना, जब सिर दुख रहा था, भूख लगी थी, अब खाना कौन खिलाए, पिक्चर गई तो अब आपका सुख खत्म। तो इन छोटी चीजों में, 5 इंद्री के विषयों में हम अपने सुख की कल्पना करेंगे तो कोई भी विषय परमानेंट रहने वाला नहीं है। 2 ऑप्शन है, या तो ये वस्तुएं अपने को छोड़ देगी, संयोग का वियोग निश्चित तौर पे होता है, वो अपनी एक्सपायरी डेट लेकर के आता है ना। अब उसका वियोग होगा, उस दिन हम दुखी होंगे। तो या तो वो हमें छोड़ देगा, या अब ये जो मनुष्य भव है ये परमानेंट नहीं है। अपन क्या करते हैं कि आंखें बंद कर ली कि दूसरे की मृत्यु हो रही है तो मेरी नहीं होगी, पर एक दिन वो अपनी भी तो आने वाली है ना। आंखें बंद रखो या खुली रखो, तो जिस दिन हम उन संयोगों को छोड़ेंगे,
इतना अच्छा मकान बनाया, इतना अच्छा साम, तो मरण के समय हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हमने उसमें अपना सुख इमेजिन कर रखा था। तो लगेगा अब मैं तो जाने वाला हूँ और ये सब सामान यहीं छूट जाएगा, या वो सामान अपने को छोड़ देगा। तो दोनों ही ऑप्शन में अपने को दुख उठाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अनित्य है। ये जो सामान है ना, आप नई चीज लेके आओ एकदम से, थोड़े दिनों बाद वो पुरानी हो जाएगी। नई गाड़ी लेके आओ और अब वही पुरानी लगने लग जाती है, तो सुख आपका खत्म हो गया। तो सुख के लिए दो बातें होनी चाहिए। कौन सी? एक तो वो सुख इंडिपेंडेंट हो। आपको पिक्चर देखने जाना है, अभी जैसे यहाँ पे मैच चल रहा है, अब मैच देखने जाना है आपको, तो 10-15 हजार की टिकट खरीदना पड़े तब आपका सुख हो, है ना। तो पराधीन सुख हो गया। पिक्चर जाना है तो 500 रुपए की टिकट चाहिए, तब आप सुखी हो सकते हो। तो आप पराधीन हो गए, आपको पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए। तो पांच इंद्रिय के विषय के सुख जो हैं, ये पराधीन सुख है, तो ये अपने को दुख देते हैं। वास्तव में ये सुख न दे करके अपन दुखी होते हैं इनसे। तो एक तो जो भी सुख हमको मिले किसी भी चीज से, वो स्वाधीन होना चाहिए। पराधीन अपन लौकिक में भी बोलते हैं, पराधीन सपने हूं सुख नाही, है ना। तो इंडिपेंडेंट मतलब किससे होगा? मेरा सुख मेरे ही पास में है। आपके पास में 500 रुपए का नोट जेब में है, तो आप खर्चने के लिए स्वाधीन हो। अब आप किसी और को दे दो, दोस्त को दे दो, हस्बैंड को ही दे दो, किसी को भी दे दो, और फिर जब सामान खरीदना हो ना, अरे मेरे वो पैसे देना, तो अब बोले अभी दे रहे हैं 5 मिनट से, तो आप तो नहीं ले पाए या आप दुखी हो गए। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है? कि वह सुख स्वाधीन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि वो सुख परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट सुख के लिए आप ऐसी चीज तलाश करो जो परमानेंट हो। तो पूरी दुनिया में हमने घूम के देखा कि मेरे अलावा और कोई परमानेंट नहीं है, मैं मेरा आत्मा ही परमानेंट है। तो श्री गुरु अपने को इस ग्रंथ के माध्यम से ये बता रहे हैं कि तू अपना सच्चा सुख अपने अंदर में खोज, तो तुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। और तू ये जो चार गति के 84 लाख योनि के जो दुख हैं होगा, तू इनमें सुख देखने जा रहा है, लेकिन वास्तव में तू इनमें दुखी है। तो वो जो सुख का जो टॉपिक है, कैसे मिलेगा? मैं अब आत्मा तो दिखाई तो देता नहीं है इंद्रियों से, तो मुझे विश्वास नहीं आता है। तो कैसे विश्वास करेंगे? आपका बहुत तेजी से पेट दर्द हो रहा हो और डॉक्टर आपको बोले ला हाथ में लग के दिखाओ तो कैसा पेट दर्द है, तो आप बोलोगे कैसी बात करते हो, आप समझो ना मैं बोल रहा हूं तो कि कैसा पेट दर्द होता है। इसी प्रकार से आचार्य बोल रहे हैं कि तू कौन है? तू ज्ञान स्वरूपी है। कौन है? ज्ञान स्वरूपी है। तू ज्ञान से अपने को पहचान सकता है, और तेरे ज्ञान में ही शाश्वत सुख है। ज्ञान के साथ में, जैसे अपन बोलते हैं ना, दो चीजें साथ में रहती है, दो बहनें साथ में रहती है, तो ज्ञान के साथ में कौन रहता है? ज्ञान के साथ में आनंद रहता है, ज्ञान के साथ में सुख रहता है। देखो आप ये पढ़ोगे ना, तब आपको वो जो ज्ञान में अंदर से जो महसूस होगा, है ना। जैसे जैसे पढ़ोगे, तो जैसे जैसे आपको अंदर से आत्मिक सुख की जो प्राप्ति होगी, वो समझ में आएगा। किसी भी चीज को आप जानते नहीं हो, आप एप्पल का मोबाइल लेके आओ, और मोबाइल में आपको नहीं समझ में आता है ना, जब तक आपको कुछ नहीं, और फिर आपको कोई मैसेज भेजना आ जाए, ये करना है वो करना आ जाए, तो आप खुश हो जाते हो, अरे मेरे को ये भी आ गया, अरे मेरे को ये भी आ गया। तो ज्ञान और आनंद का जोड़ा होता है। जहां जहां ज्ञान है, वहां वहां आनंद है। और जगत में दुख किस बात का है? अज्ञान का जगत में दुख है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देख तू ज्ञान स्वभावी है, तू अपने इस अज्ञान अंधकार को दूर कर और ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने अंदर में प्रज्वलित कर, तो तू हमेशा हमेशा के लिए सुखी होगा, है ना। थोड़े दिनों से देखो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद में हम यहाँ से 4 दिन के लिए बंबई जा रहे हो, तो कितना सामान भरेंगे? 2 दिन पहले से बैग भरेंगे, तैयारी करेंगे, रास्ते में खाना चाहिएगा, शाम का चाहिएगा, ट्रेन लेट पहुंची तो नाश्ता भी लेके जाओ। इसी प्रकार से एक भव से दूसरे भव में जब हम जाएंगे, तब हमने क्या तैयारी करी, है ना। ये हमारी तैयारी है। कुंद कुंद आचार्य द्वादश अनुपेक्षा एक शास्त्र बनाया, उसमें लिखते हैं
कि ये जो 12 भावना है ना, 12 भावना का नाम तो सुना है ना, राजा राणा छत्रपति तो सब बच्चों को सिखाते। तो वो 12 भावना बोलते मुक्ति पथ का पाथे है। रास्ते में जाओगे ना मुक्ति पथ में तो भूख लगेगी, तो क्या करना, भूख लगेगी तो ये 12 भावना का पाठ करना, ज्ञान की भूख ज्ञान से मिटेगी, है ना। तो ये मुक्ति पथ का पाथे है। देखो कम समय हो आपके पास जीवन में तो 2 ग्रंथ जरूर से पढ़ना, समय सारजी ग्रंथ और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। और डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप नए लोग, मान लो आपने 15 से 20 क्लासें भी रेगुलरली अटेंड करी, तो 21वीं क्लास में मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपके कदम इसकी तरफ आ जाएंगे, अरे आज टाइम हो रहा है, आज संडे है, आज अपने को सुनना है ना। तो ये तो अपन ने थोड़ी सी इसकी एक बेसिक अपन ने करी, ठीक है। तो उसमें अब मैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन हाँ पूछ बोल, सकते हैं पूछो कि हाँ। जब आप बोल रहे हो ज्ञान आता है, तो ज्ञान हाँ अगर, तो आत्मा में जब मरने के बाद आपकी आत्मा जाती तो ज्ञान को साथ लेके जाती है? देखो ऐसा है, आत्मा ज्ञान से कोई अलग वस्तु नहीं है, जो ज्ञान है वही आत्मा है, ठीक है। ज्ञान सो ही आत्मा। तो आप ज्ञान गया या आत्मा गई, एक ही बात है ना। जीव यहाँ से गया, अपन बोलते हैं वे चले गए, वे स्वर्ग में चले गए, तो कौन गया निकल करके, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान, ठीक है। अनंत बराबर। गुण है आत्मा के अंदर में, और उसमें मुख्य करके अपन ज्ञान को बोलते हैं। ज्ञान को वेटेज क्यों दिया, क्योंकि ज्ञान जानने का काम कर रहा है, ज्ञान ये समझने का काम कर रहा है। उस एक गुण में अनंत गुण समाहित हो गए, है ना। तो निकल के क्या गया, ज्ञान, ठीक है, मतलब आत्मा, ज्ञान सो ही आत्मा, ठीक है। हाँ और थैंक यू। किसी को कुछ है, ठीक है। तो देखो अब अपन जो है, अब चालू करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में मैं आपको ग्रंथ की जो है, ग्रंथ की स्तुति करी है तो वो मैं बताऊंगी। तो देखो पहले तो अपन ये देखते हैं कि समय सार जी ग्रंथ में 415 गाथाएं हैं जो कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है, 278 कलश हैं जो अमृत चंद आचार्य ने लिखी है, और अपन टीका वगैरह की सब बात करके आ गए। अब देखो, जैसे आप सब्जी खरीदने जाओ, है ना, सब्जी मार्केट में एक दुकान पे 6 फल रखे हुए हैं, तो आपको आपको लेने जाना है मौसम्बी, ठीक है। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेंगे कि ये 6 कौन कौन से रखे हैं, अनार भी है, सेब फल भी है, मौसम्बी भी है, संतरा भी है, केला भी है, ठीक है। आपको लाना था मौसम्बी, तो आपको मौसम्बी का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और आपको संतरा, मौसम्बी संतरा नहीं है, मौसम्बी अनार नहीं है ना, मौसम्बी केला नहीं है, ये भी सब पता होना चाहिए, ठीक है। आपने किसी नौकर को भेज दिया मान लो लेने को, जा मौसम्बी लेके आ जा, और उसको नहीं मालूम है तो वो संतरा उठा के ले आया, अब आप क्या बोलोगे, अरे इतना भी नहीं समझा, तेरे को मौसम्बी लेने भेजा था। तो 6 द्रव्य हैं जगत में, तो मैं कौन सा द्रव्य हूं ऐसा अपने को मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखो सबसे पहले जो नए लोग हैं ना, उनके लिए अपन यहाँ से चालू करते हैं कि ये दुनिया, ये विश्व, ये किस चीजों की बनी हुई है। एक तो अपन अपने शरीर को देख रहे हैं, जीव दिख रहे हैं अपने को, एक अपने को कुर्सी टेबल ये अजीव सामान अपने को दिख रहे हैं, एक अपने को जानवर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे 2 गति के तो जीव दिखते हैं, कौन कौन से, 2 गति के, एक मनुष्य गति के अपन मनुष्य, और एक तिर्यंच गति, है ना, कुत्ता बिल्ली शेर चूहा, ये सब कौन से हो गए, ये तिर्यंच गति के। 2 गति के जीव तो अपन को दिखते हैं, और अपन स्वर्ग भी बोलते हैं, अपन नरक भी बोलते हैं, है ना। तो स्वर्ग और नरक, तो गतियां कितनी हो गई, 4, है ना, 4 गति, और इनके अलग अलग प्रकार के जो शरीर हैं उनको बोलते हैं योनि, है ना। तो 4 गति और 84 लाख योनि। एक तो ये बात समझ में आ गई, टर्मिनोलॉजी जो नहीं समझ में आए तो पूछना, पूछना तो उसी समय बताएंगे, है ना। तो 4 गति और 84 लाख योनि समझ में आई, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति, 4 गति हो गई। और जो अलग अलग, जैसे देखो चींटी में बहुत वेराइटी होती है, वनस्पति में बहुत वेराइटी होती है, ठीक है। देव भी अलग अलग प्रकार के, नारकी भी अलग अलग बिल के अलग प्रकार के, तिर्यंच भी कुत्ता बिल्ली गाय घोड़ा,
सब अलग अलग प्रकार के। ऐसे कितने प्रकार के शरीर आपको मिल सकते हैं? 84 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 4 गति और 84 लाख योनि, है ना। ये तो बात हुई अपने जीव की करी। अब सबसे पहला प्रवेशिका का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व किसे कहते हैं? ये दुनिया जो है विश्व किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। जगत में आप जो डिवीजन बनाओ, है ना, ढेरी बनाओ, अलग अलग ग्रुप, तो आपको कितने प्रकार के द्रव्य मिलेंगे? 6 प्रकार के द्रव्य मिलेंगे, है ना। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। 6 द्रव्यों का समूह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे आपने ये एक डब्बी ले ली, इसको क्या नाम दिया? इसके अंदर लौंग भरे, इसके अंदर लौंग भरे, तो ये लौंग की डब्बी हो गई, ठीक है। तो एक जो द्रव्य है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। ये डब्बी में 100 लौंग के पीस हैं। इसी प्रकार से कोई पूछे तुम कौन हो, तो मैं एक जीव द्रव्य हूं और मेरे अंदर अनंत गुण हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज समझा? गुण मतलब क्या? प्रॉपर्टीज। जैसे अपन बोलो, पानी की एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो गीला गीला रहता है। अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण, है ना। तो आत्मा का गुण क्या है? मेन ज्ञान। ज्ञान, दर्शन, सुख। सुख आत्मा का गुण है। और हमें वो न मालूम होने से हम सुख को बाहर में तलाश कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हुआ, द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब ये कि मैं कोई खाली डिब्बा नहीं हूं, मैं जीव हूं, तो मेरे अंदर में अनंत गुण हैं। अब देखो, आपके घर में ही रत्नों की राशि रखी हो, अनंत गुण रखे हो, तो अब आप बाहर मांगने जाओगे क्या? ठीक है ना। जैसे मेरे ही पास में इतना सामान रखा है, तो मैं बाहर जाऊंगी क्या लेने? तो इसी प्रकार से मेरे को मेरे ही इतने गुणों का पता हो कि अरे मैं इतने गुणों का स्वामी हूँ, तो मेरे को उसी की महिमा आएगी, फिर मैं क्यों बाहर पूछने जाऊंगा? मेरे अंदर तो सुख गुण पड़ा हुआ है, अरे मैं तो गलती से बाहर सुख ढूंढने जा रहा था। अपने सुख गुण की महिमा आई ना, तो लगेगा मैं कैसे अपना सुख गुण जो है प्राप्त करूं। तो द्रव्य, गुण, और अगली चीज आ गई कि ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं क्या? ये गुण कुछ है, इनमें कुछ काम होता है कि ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं? तो नहीं, इनमें चेंजेस भी होता रहता है। गुण में चेंज भी होता रहता है। तो उस चेंज को हम क्या नाम देंगे? उसको हम पर्याय नाम देंगे। आई बात समझ में? तो अब आपका पूरा एक सब्सटेंस, एक वस्तु, एक द्रव्य, ठीक है, वो काय का बना हुआ हो गया। कोई पूछे तो द्रव्य, गुण और पर्याय। वस्तु काय की बनी होती है? द्रव्य, गुण और पर्याय। अब आई इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो अब मैं आत्मा भी एक वस्तु हूं और मैं द्रव्य, गुण, पर्याय का बना हुआ हूं। इतनी बात आई समझ में? उसी प्रकार से जो बाकी 5 द्रव्य हैं, वे भी, उनके अंदर भी जितने अनंत गुण मेरे अंदर हैं, उतने ही अनंत गुण उसके अंदर भी हैं। तो वो भी एक वस्तु है, द्रव्य, गुण और पर्याय की बनी हुई। इतनी बात आई समझ में? हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द्रव्य किसे कहते हैं। तीसरा, गुण किसे कहते। अभी गुण किसे कहते अपन ने तो ये बताया ही नहीं। अभी तो गुण होते हैं, द्रव्य में गुण होते हैं। अब अपन ये भी बात कर लेते हैं कि गुण किसे कहते हैं, है ना। तो गुण मतलब क्या? जो वस्तु की सर्व अवस्था में पाया जाए। देखो, जैसे ये इतनी बड़ी डब्बी है, ये इतनी बड़ी डब्बी है, तो ये जो इसका प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक पूरे ढक्कन में फैला हुआ है कि आधे में, है ना। तो गुण जो रहता है वो वस्तु के संपूर्ण भागों में रहता है। आप कहीं से भी उठा के देखो, हमने बोला ये प्लास्टिक का ढक्कन है, तो ये प्लास्टिक के ढक्कन में प्लास्टिक कहाँ कहाँ पे है? प्लास्टिक पूरे ढक्कन में है।
तो गुण कहाँ होगा? गुण उस पूरी वस्तु में फैला हुआ रहता है। अच्छा, ये प्लास्टिक है, तो बताओ जब तक ये द्रव्य है तो ये निकल जाएगा इसमें कि रहेगा? ये इसको छोड़ के कहीं चला जाएगा कि ये रहेगा? तो ये हमेशा इसके साथ में रहता है। तो गुण उसे कहते हैं जो कभी वस्तु को छोड़ के नहीं जाए। आ रही बात समझ में? कठिन तो नहीं पड़ रही है? मेरे पास ज्ञान गुण है तो वो ज्ञान से मैं कभी भी खत्म नहीं होता हूँ। यदि आत्मा में से ज्ञान चला जाए तो आत्मा तो जड़ हो जाएगा, फिर उसको कोई एक ठोकर मारेगा तो वो तो चला जाएगा, गिर जाएगा नीचे, खत्म हो जाएगा। तो सबसे छोटे से छोटा भी जीव बन गया, आलू प्याज का जीव भी बन गया, तो भी ज्ञान गुण उसका कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इससे हमने क्या बात निकाली? गुण किसे कहते हैं? जो उसका नेचर उसके संपूर्ण भागों में रहे और भूत भविष्य और वर्तमान सब हालात में रहे, उसका साथ छोड़ के कभी भी न जाए, वो उसका गुण होता है। दो बातें बता दी, फिर से बोलूं। गुण किसे कहते हैं? जो वस्तु के संपूर्ण भागों में रहे और उसकी संपूर्ण पर्यायों में भी रहे, उसकी हालातों में, भूत भविष्य और वर्तमान, वो वस्तु से अलग कभी भी नहीं होता है, वो उसका गुण होता है। अब ये गुण क्या करते हैं? इनमें चेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, इनमें देखो, समय सार ग्रंथ के पहले मेरे को इतनी आपको भूमिका बतानी पड़ेगी, नहीं तो ग्रंथ थोड़ा सा कठिन है। बेसिक चीजें नहीं समझ में आई ना तो अपन को अरुचि हो जाए, वो अपन नहीं चाहते हैं। तो आज अपन ने पहले समय के बारे में पढ़ेंगे। समय मतलब मेरा आत्मा। तो मेरा आत्मा काय का बना हुआ है? द्रव्य, गुण और पर्याय। तो पर्याय किसे कहते हैं? में जो चेंजेस आते रहते हैं, है ना, उन चेंज को अपन पर्याय बोलते हैं। देखो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे पानी, पानी ले आप, एक गिलास पानी ले, है ना। अब पानी का केमिकल फॉर्मूला सबको पता है, H2O, ये तो सबको मालूम है, H2O, है ना। अब आप एक काम करो, पानी को, एक गिलास पानी ले और तपेली में गैस के ऊपर रख दो, पानी उकलने लग गया। अब उसकी क्या बनने लग गई? उसकी भाप बनने लग गई। ठीक है, तो पानी कैसा था पहले? लिक्विड फॉर्म में था, है ना। अब उसकी भाप बन गई तो वो कौन कौन सी स्टेट में आ गया? वो गैस फॉर्म में आ गया। अब चलो गैस से वापस ठंडा कर दो और उसको आप डीप फ्रीज में रख दो, तब उसकी क्या बन गई? उसकी बर्फ बन गई। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब उसकी वर्तमान हालत, है ना। हालत मतलब अवस्था कहो, मेटर कहो, है ना। स्टेट कहो, स्टेट, अवस्था, हालत, उसकी पोजीशन क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। लेकिन लेकिन इसमें उसका H2O बदला क्या? उसका H2O नहीं बदला ना उसके अंदर में, है ना। तो वस्तु वैसी की वैसी रहती है, गुण वैसे के वैसे रहते हैं, और उसकी पर्याय बदलती जाती है। इतनी बात आई समझ में? द्रव्य, गुण और पर्याय। तो छो द्रव्य में ये द्रव्य, गुण और पर्याय होता है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब हमारी गलती क्या हो रही है कि हमको हमारे इन आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देता है। और जब से अपन पैदा हुए तो हमको ये शरीर बोनस में मिला। जैसे ही पैदा हुए तो अपने को शरीर मिल गया, तो आंख खुली और शरीर दिखा, तो हमने शरीर में अपनापन कर लिया। यही मैं हूं। कौन? आत्मा तो मानते हैं अपने को, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है ना, तो ये शरीर है वही आत्मा है। क्या कर लिया? शरीर है सो ही मैं हूं, ऐसा मान लिया। और जीवन भर अपन शरीर को अपना मान करके और फिर वैसा मूवमेंट करते रहते हैं। शरीर को अपना माना तो इसको सुबह से उठाओ, निलाओ, धुलाओ, तैयार करो, है ना। 1 घंटा फिर कांच के सामने लगाओ, फिर और अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, फिर देखो, फिर इसके लिए कपड़े लेके आओ, फिर खर्चा करो। ठीक है, तो हमने अपनी एनर्जी दूसरों को समर्पित कर दी। देखो, जैसे आपका बच्चा है और पड़ोसी का बच्चा है तो दोनों बराबर के, है तो दोनों साथ के, एक ही दिन बर्थ हुआ। लेकिन क्या हुआ कि हम, पड़ोसी का बच्चा गलती से अपने घर आ गया, हमें पता नहीं चला, तो हम जीवन भर उसको ही बड़ा करता रह गए, है ना। इसी प्रकार से ये शरीर है, ये पड़ोसी है।
ठीक है। तो हमने अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी, इस पड़ोसी को तैयार करने में, खिलाने पिलाने में, पढ़ाने में, और आखिरी में मृत्यु के समय ये पड़ोसी हमारा साथ छोड़ जाएगा। फिर हम बोलेंगे हमने तो तुझे अपना बोला था। वो बोलता है देख तुमने मुझे अपना माना, लेकिन मैंने तेरे को कभी अपना नहीं माना। अब ये तेरी गलती, तू जान, जबरदस्ती मेरे माथे पड़ा तो। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ, तो यहाँ श्री गुरु अपने को समय सार जी ने अपनी असलियत बता रहे हैं कि तू ज्ञान स्वभावी है, तू अपने आप को कैसे पहचानेगा, है ना। तो हमने द्रव्य पढ़ा, गुण पढ़ा, और हमने पर्याय पढ़ी, ठीक है, इतना बाद में। तो यहाँ अपनी बात चली थी कि वो ठेले पे से लेने गया तो 6 द्रव्य का स्वरूप भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम मौसम्बी चलो लेकर के आ गए। अब मौसम्बी खाना कैसे, पूरी की पूरी खा जाएंगे क्या, कि उसका छिलका उतार के खाएंगे? अच्छा, पूरी खाएंगे तो क्या कहलाएंगे, इंसान कहलाएंगे कि पशु कहलाएंगे? तो वहां पे तो हम चतुर हैं, लाएंगे, छिलका उतार लेंगे, मिक्सर में रस निकाल के कूचा भी फेंक देंगे, ठीक है, और जूस पिएंगे। तो इसी प्रकार से आत्मा में से भी हमको बाहर के जो मोह राग द्वेष हैं इनको भी अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें अब इसका यही एक अर्थ समझ लेते हैं, मौसम्बी के उदाहरण से आ गया ना, छिलका फेंक दिया और जूस पी लिया। इसी प्रकार से हमको आत्मा में देखो, अभी हमारे पास क्रोध मान माया लोभ चारों चीजें हैं, है ना। तो इन चीजों के होते हुए भी मैं कैसे शुद्ध हूँ? कोई बोलेगा तुम तो इतना गुस्सा कर रहे हो, वो भी तुम तो स्वाध्याय की बात कर रहे हो, तो भाई तुम भी स्वाध्याय करो तो तुम्हें समझ में आएगी कि गुस्से का स्वरूप अलग है, ये मेरे ऊपर ऊपर पर्याय में है, और मैं तो वो शुद्ध द्रव्य हूँ जिसका कभी भी विकार नहीं होता है। यहाँ आचार्य ये समझाना चाह रहे हैं कि देख तेरे को गुस्सा आ गया, है ना, जैसे अपना बच्चा है ना, बच्चा, उसको आप नहलाने ले जाओ और वो कीचड़ में आ गया, कीचड़ लगा के आ गया, उसको स्कूल भेजना है। तो अब आप कीचड़ हटाओगे कि कीचड़ सहित स्कूल भेज दोगे? तो बोलेंगे चल आ जा, बाथरूम में आ जा। तो अब है ना, वो बोले मैं नहीं तैयार हो रहा हूँ, तो पहले तो उसको डांटते हैं, ऐसा क्या करके आ जाता। फिर अब सोचेंगे कि डांटने से काम नहीं चल रहा है ना, तो इसको अपन पुचकारते हैं, ले तू तो राजा बेटा है हमारा, इतना बढ़िया है, चल तेरे को टॉफी देंगे, नहा ले, तो वो नहा लेता है। तो यहाँ भी आचार्य समझा रहे हैं कि देख तू तो स्वभाव से राजा बेटा है, तू तो शुद्ध है, तेरे अंदर अंदर में क्रोध नहीं घुसा है, तेरे अंदर में कषाय नहीं है, ये तो सब तेरे ऊपर ऊपर में चल रही है। जब तू ये बात समझ जाएगा ना, तो जैसा तू अंदर समझेगा तो तेरी ये कषाय भी मिनटों में गायब हो जाएगी। एक बार तू अपने आप को समझ ले तो ये तेरे क्रोध मान माया लोभ तो दिखेंगे भी नहीं कहाँ पे गए, है ना। तो देखो समय सार जी, ग्रंथ का नाम क्या है, समय सार जी। तो समय मतलब होता है आत्मा, जीव द्रव्य को भी समय कहते हैं, ठीक है, 6 द्रव्य को भी समय कहते हैं। उसके बाद में जो अलग अलग मत होते हैं ना, बौद्ध मत, सांख्य मत, जैन मत, वेदांत वाले, एक ईश्वर वाला, वो अपने ये न्यायिक और वैशेषिक होते हैं, तो इनको भी मत बोलते हैं। और मेन जो है 6 कहलाते हैं, इनको भी क्या बोलते हैं, मत, है ना। मत मतलब विचारधारा, अपन बोलते हैं हमारी जैन विचारधारा है, कोई बोलता है मेरी बौद्ध विचारधारा है, कोई बोलता है मेरी सांख्य विचारधारा है। तो मत को भी समय बोलते हैं, आत्मा को भी समय बोलते हैं, 6 द्रव्य को भी समय बोलते हैं, ठीक है। और समय मतलब ये हम बोल रहे हैं 7 बजे से क्लास चालू होगी, 8 बजे तक चलेगी, तो इसको भी समय बोलते हैं, है ना। तो समय, अब अपन कहाँ आ गए, समय मेरी आत्मा, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो समय सार, समय मतलब आत्मा, और अब सार, ठीक है। तो सार मतलब निचोड़, क्या बताना चाह रहे हो आप उसके बारे में? तो बोल रहे हैं ये जो आत्मा, अब सार में 3 बातें लेनी, सार में 3 बातें लेंगे, कौन कौन सी, 3 प्रकार के कर्म, कौन कौन सी, 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। कौन कौन से लेंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म
और नो कर्म, है ना। तो अपन पहले इन तीन की बात अपन कर लेते हैं। देखो, द्रव्य कर्म मतलब अपन ये बोलते हैं ना, अरे ऐसे काम करोगे तो तुमको कर्म बंध हो जाएगा। तो ये जो कर्म का बंध कहलाता है ना, पाप करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, तो कर्म का बंध हुआ। पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो कर्म का बंध हुआ। तो इनको बोलते हैं द्रव्य कर्म। क्या बोलते हैं इनको? द्रव्य कर्म, है ना। द्रव्य कर्म। तो ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं नाम एक बार बोल देती हूँ तो आपकी थोड़ा सा आप लोगों को याद रहेगा। ज्ञानावरणी, आज हमारी पोती है ना, वो दोनों को 8 कर्मों के पाठशाला में नाम याद कराए थे, तो एक दूसरे को कर करके बोलने लग गई। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है, अपन बोलते देख इसके पढ़ने में अंतराय मत डाल, है ना। अपन न पढ़ सको जिनवाणी तो कोई बात नहीं, कम पाप लगेगा। लेकिन किसी पढ़ते हुए को कभी भी अंतराय नहीं डालना। क्या दिन भर लेके बैठ जाते हो, क्या पढ़ते रहते हो, ऐसा कभी भी नहीं। अपना नहीं मन लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी पढ़ते पढ़ाते की हमेशा अनुमोदना करनी। बहुत अच्छा है भाई, आप कम से कम धर्म की बात पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। तो मालूम क्या होता है, उसने जो पढ़ा ना 1 घंटा, एक लाइन में अपने को उसका पुण्य का बंध हो गया। समझे, उसको तो हुआ ही सही, और अपन को भी उसका पढ़ने का फायदा मिल गया। क्योंकि जैन धर्म में कृत, कारित और अनुमोदना का इक्वल फल होता है। आप खुद करो या आप किसी दूसरे से करवाओ या करते हुए की अनुमोदना करो, अपने इसमें जैन फिलॉसफी में पूरा पूरा कर्म का बंध होता है ना। तो ये भी ट्रिकी चीजें हैं। कोई मंदिर जा रहा तो ले भैया तू पहले चला जा, है ना। तो वो मंदिर जाके जो पुण्य बांध के आया, आपको एक लाइन में इतना सा कहने से भी पूरा पूरा पुण्य का बंध हो गया, है ना। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 द्रव्य कर्म होते हैं, है ना। और ये कौन से चीज के, कौन से द्रव्य के बने होते हैं? ये पुद्गल द्रव्य के बने हुए होते हैं। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरे अंदर में क्या है? ज्ञान और दर्शन। मैं काय का बना हुआ हूँ? ज्ञान और दर्शन। और ये 8 कर्म काय के बने हुए हैं? ये पुद्गल अजीव के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हुआ अपना द्रव्य कर्म। फिर आता है नेक्स्ट नंबर पे नो कर्म। तो देखो, द्रव्य कर्म तो अपने को अभी इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आपको बस इमेज ही नहीं करना पड़ता है। ये नाम कर्म से शरीर मिला, किसी को गोरा मिला, किसी को काला मिला, तो भाई पूरा अपन खुद ही फिर समझते तो हैं। देखो, जीव है तो समझता तो है। क्या बोलते हैं भाई, पुराने जन्म में तुमने कोई अच्छा कर्म किया होगा तो तुमको इतना अच्छा चेहरा मिला, इतना अच्छा शरीर मिला। तो कर्म की फिलॉसफी हमको समझ में तो आती है ना। तो ये द्रव्य कर्म, ये अपने जो भाव होते हैं, उन भाव के होने से ये कर्म के एक स्पेशल प्रकार का कर्म होता है पुद्गल। वो नाम बताएंगे नेक्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं कारमान वर्गणा, है। पुद्गल के बने होते हैं, उसका नाम कारमान वर्गणा है, जिससे ये बने हुए होते हैं। इसको अपन 8 कर्म या द्रव्य कर्म बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है ये शरीर, इसको बोलते हैं नो कर्म। क्या बोलते हैं इस शरीर को? नो कर्म। और ये भी कौन से सब्सटेंस का बना हुआ है? ये भी पुद्गल का बना हुआ है। अजीब है ये, है ना। इसमें आपको उंगली में लग गई तो जो दर्द हुआ ना, ये उंगली को दर्द नहीं हुआ। बेसिकली उंगली तो अजीब है, अभी भी अजीब है। दर्द जो हुआ राग, शरीर के प्रति अपना जो अपनापन है ना, उसके कारण अपने को पेन होता है। आ रही बात समझ में? शरीर तो अभी भी अजीब है। देखो, जब इसमें से आत्मा निकल गई मृत्यु के समय, तो इसको आपको शमशान पहुंचाने में कितनी देर लगती है? घर के जो लोग रहते हैं ना,
जो पहले आपके आगे पीछे सब हो रहे थे, वे ही आधे घंटे में सबको फोन करते हैं, अरे हमारे वो चले गए, जल्दी से आना, इनको ले जाना है। और आधे घंटे में तो माहौल बदल गया, और चलो, है ना, ले चलो इनको। तो शरीर तो आज भी मुर्दा है। ये क्या है, अजीब है। ये काय का बना हुआ है, ये भी पुद्गल का बना हुआ है। ठीक है, शरीर पुद्गल का, में जीव द्रव्य। तो ये क्या हुआ, नो कर्म। ये बंधा हुआ नो कर्म है, आत्मा के साथ में अभी ये बंधा हुआ है। अब देखो, अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, बच्चे हैं, तो ये भी नो कर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये भी नो कर्म कहलाते हैं। मकान, स्त्री, पुत्र, आपके जितने जितने रिलेशन हैं, वो सब आपके नो कर्म हो गए। आप उनको छोड़ के जा सकते हो, तो उनको बोलते हैं अबध्य। और ये शरीर को आप मृत्यु तो कहीं छोड़ नहीं सकते। आपको आपके भैया के वहां मिलने जाना है, तो शरीर साथ में ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप छोड़ के जा नहीं सकते, इसको बोलते हैं बद्ध नो कर्म। तो ये शरीर हो गया नो कर्म। 8 कर्म हो गए वो द्रव्य कर्म। और अब तीसरे नंबर पे आता है भाव कर्म। क्या आता है, भाव कर्म। तो भाव मतलब क्या, मोह राग द्वेष के परिणाम अपने अंदर में। अभी देखो, अभी जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो सब तरफ की अपनी इतनी अनुकूलता है। देखो, 1 घंटे की इतनी स्वाध्याय सुनने के लिए चक्रवर्ती की पूरी जिंदगी का जो पुण्य होता है ना, उससे ज्यादा पुण्य चाहिए, तो आप 1 घंटे शांति से स्वाध्याय सुन सको। नहीं तो अभी घर में कितनी घंटी बज जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बुला लेगा, कोई खाना खाने आ गया, किसी का क्या बच्चा है ना, तो क्या हुआ कि आपको 1 घंटा स्वाध्याय अपना निर्विकल्प सुन लो, कोई परेशानी नहीं आए, तो कहते हैं कि चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्य आपके पास है, तब आप 1 घंटे स्वाध्याय सुन पाए, है ना। तो अभी इस समय में अपनी कषाय अभी मंद पड़ी हुई है। कषाय तो है अभी अपने पास में, लेकिन अभी कोई कारण तो मिल नहीं रहा है। मंद कषाय के बिना ये जीव धर्म की बात नहीं सुन सकता है। ठीक है, मंद कषाय नहीं हो ना, तीव्र कषाय में मंदिर जाने का भाव नहीं आएगा। जिसकी कृष्ण और नील लेस्या होती है, उसके मंदिर जाने का भाव नहीं आता है। लेस्या बताएंगे आगे क्या होता है। ठीक है, और जिसकी थोड़ी मंद हो, कापोत लेस्या, वो मंदिर तो जाता है, लेकिन मंदिर में उत्पात करता है। किसी से लड़ेगा, किसी से झगड़ेगा, लोटा खींच लेगा, धोती खींच लेगा, पहले मेरे को करने दो, पहले मेरे को पालकी उठाने दो, मैं पहले कलश करूंगा। मंदिर में जाके वो लड़ाई करता है, उसकी होती है कापोतलेशिया। ठीक है, थोड़े मंद कषाय हुई तो, है ना। तो अभी तो आप समझो कि अपनी कापोत पीतलेशिया है, इतनी मंद कषाय में अपन इतनी उत्कृष्ट बात, जैसे भगवान महावीर ने समझो कि दिव्य ध्वनि में आज धन्य तेरस को जो बात कही होगी, वो बात हमको इन ग्रंथ के माध्यम से समझ में आ रही है ना। तो यूं कहो कि महान महान पुण्य का हमारा उदय है। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये भाव कर्म कहलाते। क्या कहलाते हैं ये भाव कर्म कहलाते। तो अभी सबके पास है ये मोह राग द्वेष के परिणाम। तो अपन को कोई ये बोले कि तुम राजा बेटा हो, तुम भगवान हो, तो अपन को क्या लगेगा, अरे कैसी बात कर रहे हो, हमको तो अभी इतना गुस्सा आता है, हमको तो अभी ये है वो है, और तुम हमको भगवान बोल रहे हो। तो बोले नहीं, इसी समय में तुम अभी भगवान हो, इसी समय तुम बने बनाए भगवान हो। बस तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, तो तुम भगवान बन जाओगे। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा आत्मा कैसा है, मेरा समय कैसा है, तो बोल रहे हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित मेरा आत्मा अभी इस शरीर में विद्यमान है। सार मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित, और समय मतलब आत्मा, है ना। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रहने देते हैं। 2 मिनट है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है, चारू, प्रतिभा, कविता भाभी, अनीता भाभी, हाँ बोलो। ये अबध्य को एक बार फिर से समझाएंगे। अबध्य। देखो, ने 9 कर्म जो बोले थे ना, तो ये जो अपना शरीर है, इसको अभी वर्तमान में अपन छोड़ के नहीं जा सकते।
आपको इंडिया आना है तो अभी शरीर तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं बद्ध्य नो कर्म। जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक ये शरीर को हम कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं बद्ध्य नो कर्म। इसको बोलते हैं और भाषा में कि एक क्षेत्रावगाह संबंध, शरीर का आत्मा के साथ अभी संश्लेष संबंध है। अभी हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आपका मकान आप छोड़ के मंदिर जा सकते हो, आपकी गाड़ी आप छोड़ के पैदल जा सकते हो, बच्चे बच्चे छोड़ के जा सकते हो। तो जिसको छोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं अबध्य। उसको बोलते हैं अबध्य नो कर्म। और जिसको छोड़ नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि वो आत्मा के साथ बंधा हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? बध्य नो कर्म। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। हाँ, चलो अब बताओ प्रतिभा कैसा लगा? पहली पहली बहुत बार 1 घंटा सुना है तो बताओ अच्छा। भाई। बड़ी बस अच्छा तो अच्छा लगा लगा? सुनने में। पर हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हारा आप चेहरा भी समझाते दिख भी रहा है अच्छा। हाँ, पर हमें पर अभी चेहरे जरा। चेहरे हाँ। हाँ बोलो, बोलो। हाँ, एक एक मिनट। हाँ, मैं। हाँ हाँ, आराम से आराम से, हाँ हाँ, बताओ। बस आप समझाते भी बहुत अच्छा हो, समझ में आएगा। अभी टाइम लगेगा क्योंकि बैकग्राउंड बहुत पुअर है हमारा। सुनो, अपने अपने कान में समय साथ जी नाम तो पढ़ा, महापुण्य हम्म। का उदय। अपन ने ग्रंथ के बारे में तो सुना है ना, ठीक है। और अपन ने द्रव्य कर्म के बारे में भी सुना, नाम तो सुने कम से कम। एक महीने में हम्म। सब फ्लो आने लग जाएगा। यही शब्द अपन दोबारा दोबारा भी रिपीट करेंगे, दोबारा दोबारा भी इनका अर्थ समझाएंगे। अगली बार क्या करना, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठना। तो हम्म। कोई कोई जो समझ में आए ना तो अपन उसको लिख लो, है ना। और उसके लिए मैंने एक और जो मेरे मन में ये आया था कि आप लोग यूएस वाले को भी यदि सुविधा हो तो आप लोग भी ऐसा अपन एक और सेशन चालू करते हैं सैटरडे का। सैटरडे रात को 9 से 10, क्योंकि मेरे को विशाखा क्लिनिक करती है ना, तो 7 से 8 सैटरडे को नहीं जमता है। तो जिसको जैसे अपन संडे को तो मेन ग्रंथ पे पढ़ेंगे, और सैटरडे को अपन जो ये टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी को भी और पढ़ेंगे कि अगली गाथा में अगले श्लोक में क्या क्या नए शब्द आने वाले हैं। तो कल की तैयारी अपन आज करके रखेंगे, ऐसे करके। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं, तो नए लोग इसमें जल्दी जो है ज्वाइन कर पाए। तो यदि आप लोगों को सहूलियत हो तो मुझे ग्रुप पे डालना। तो सैटरडे भी अपन 9 से 10, देखो संडे की सीक्वेंस अपन नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों में से ये लोग कभी नहीं भी सुन पाते ना, वहां वाले बाहर वाले। पर इंदौर वाले और अपने इंडिया वाले जो लोकल हैं, कविता भाभी, सब लोग, और बुआ जी, आप तो सैटरडे भी सुन सकते हो। आपको तो हमारी बुआ जी, चारू की बुआ जी है अमेरिका वाली, और 80 इयर्स के ऊपर हैं, और वो भी सुनने बैठी हैं। तो बुआ जी को मैं बहुत इंस्पिरेशन देती हूँ कि समय बहुत कम है, तो बुआ जी तो सैटरडे को भी ज्वाइन करेंगी, है ना, ठीक है। तो अपन मेरे को ग्रुप पे बता देना, आप लोगों को जमता है तो हम सैटरडे इसको और करेंगे, ताकि रस जल्दी आए, अपन भूले नहीं। नहीं तो 8 दिन में पता चला वो बात ही भूल गए। तो जो भी ज्वाइन कर सकते हो, पर सैटरडे मुझे 9 से 10 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपको लोगों को चलता हो तो मुझे बताना, है ना। और खूब अच्छे से पढ़ो, ग्रंथ मंगवा लो प्रतिभा तो करके, है ना। तो ग्रंथ से, हाँ सामने ग्रंथ होगा। देखो हमारे मेडिकल में ऐसा बोलते हैं कि आपके पास में बुक यदि आ गई तो आपका 50% कोर्स तो समझो हो गया। तो जैसे ही ग्रंथ मंगाओगे तो उसको पढ़ने का भाव अंदर से देखो। अपन ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, और अपन में से ही जीव निकल करके मोक्ष जाता है। तो सबको इस प्रकार का भाव आता है, सुख का भाव, सच्चे सुख का भाव, धर्म का भाव लेोगे तो अंदर अंदर से और परिणाम अपने जागृत होंगे, है ना। तो सब लोग मंगवाओ, बोलो, मैं भेज दूंगी। यहाँ से कोरियर कर सकते हैं बाहर वालों को, जैसे भी हो मुझे बताना। देखिए मैंने भी है ना पहली बार समय सार जी ग्रंथ का जो है, आप लोगों को मैंने पहले इतने ग्रंथ पहले पढ़ा चुकी, लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने कहा नहीं। देखो अपने को कोई कार्ड बांटने आता है ना शादी का, ठीक है, तो वो दरवाजे से ही लौट जाता है, क्या बोलता है, नहीं नहीं अभी बहुत जगह कार्ड बांटना है, मेरे को टाइम नहीं है। तो जब हम खाना खा रहे हो और टेबल पे गुलाब जामुन रखा हो, तो हम क्या बोलते हैं, अरे आप खाना मत खा के जाओ, एक गुलाब जामुन तो खा करके जाओ।
है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे इतने सारे शास्त्र हैं, लेकिन जो समयसार जी ग्रंथ की जो बात है ना, प्योर आत्मा के तत्व की बात, तो समझो ये गुलाब जामुन है कि और न पढ़ सको तो कोई बात नहीं, पर एक गुलाब जामुन तो खा करके जाओ, है ना। ये मनुष्य भव पूरा होने के पहले हम कम से कम समयसार जी ग्रंथ का वांचन तो करें। ठीक है, चलो, है ना। जय जिनेन्द्र। और किसी को जय कुछ जिनेन्द्र। पूछना है? चलो, जय थैंक यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 10 जय मिनट जिनेन्द्र थैंक यू आंटी, बोलना था। थैंक यू आंटी। आपके कारण हम लोग थोड़े जुड़े हैं और आप ही से मैंने सीखना शुरू किया है, तो अब